आए हुए सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि हमारे प्रवक्ता आदरणीय जोरावर सिंह जम्वाल जी ने कहा कि एक विशेष प्रेस वार्ता है। मैं सबसे पहले इस प्रेस वार्ता का परिचय और मुख्य उद्देश्य आपके समक्ष रखना चाहूंगा। चूंकि एक शिष्टमंडल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कॉन्स्टिट्यूट किया था और बाढ़ और भारी बारिश के कारण प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना था, तो इस शिष्टमंडल में प्रमुख तौर पे हम 6 लोग, जिनमें से हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ नेता और फॉर्मर मिनिस्टर, अभी विधायक आदरणीय श्याम शर्मा जी, हमारे अखनूर के विधायक आदरणीय मोहनलाल भगत साहब, पार्टी की उपाध्यक्षा और फॉर्मर एमएलसी बहन शहनाज गनाई जी, पार्टी के महामंत्री श्रीमान गोपाल महाजन जी और आप सबके चिर परिचित हमारे प्रवक्ता, हमारे साथी आदरणीय जोरावर सिंह जी थे। भारतीय जनता पार्टी का ये शिष्टमंडल 2 दिन पुंछ और राजौरी के दौरे पे रहा और ये दौरा तब शुरू किया जब भारतीय जनता पार्टी ने आम जनमानस की समस्याओं को लेकर सरकार के विरुद्ध एक प्रदर्शन रखा था, जिसकी तिथि तारीख तय थी 20 जुलाई को। कश्मीर श्रीनगर के घंटाघर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता ये आक्रोश प्रदर्शन शुरू करेंगे घंटाघर से और सेक्रेटरीट की तरफ चलेंगे, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे थी कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार ऊंचाइयां छू रहा है, एक गरीब, एक आम व्यक्ति भ्रष्टाचार से दबा हुआ है, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के आम जनमानस, विशेषकर वो लोग जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और पिछले 3 साल से इस इंतजार में हैं कि ग्रॉस रूट लेवल की डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए सरकार प्रयास करेगी, पंचायत के चुनाव करेगी तीनों टीयर्स के। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री घमंड में चकनाचूर होके इस बात को स्पष्ट करते हैं कि पंचायती चुनाव उनकी मर्जी से होगा, मतलब ये स्पष्ट करते हैं कि चुनाव अभी नहीं होगा। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में नौजवान, नवयुवक, गरीब, मेरिटोरियस, जो पढ़ाई में एक्सेल करता है, इस इंतजार में है कि वो अपने परिवार के लिए, रोजी रोटी के लिए वो नौकरी कहीं से उसे मिल पाएगी, जॉब उसे मिल पाएगा। उस जॉब को जम्मू कश्मीर की जनता आउटसोर्स कर रही है। हमें उसका भी कोई मलाल नहीं कि आउटसोर्स जॉब कर रहे हैं। मलाल हमें इस बात का है कि रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कोई फिक्स नहीं है और फेवरेटिज्म इस आउटसोर्स जॉब में ज्यादा चल रहा है। इन प्रमुख मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आक्रोश, एक प्रदर्शन 20 जुलाई को तय था, लेकिन 18 और 19 की मध्य रात्रि में जिस प्रकार से राजौरी के स्वरणकोट के बहुत ज्यादा क्षेत्रों में और प्रॉपर पुंछ में, थना मंडी के बहुत सारे क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण लोग प्रभावित हुए, लोगों की जान चली गई।
19 तारीख सुबह सुबह ये समाचार, दुखद समाचार सब लोगों ने सुना और ऐसा माना गया कि लगभग 2 दर्जन जानें चली गई। तब किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी सोशल सामाजिक संस्था का ये दायित्व बनता है कि सभी गतिविधियों को स्थगित करके लोगों के बीच में जाके उनके दुख और दर्द में शामिल हो। ठीक इसी का अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक करके ये तय किया कि ये प्रदर्शन बाद में भी किया जा सकता है। पहले प्राथमिकता इस बात की है कि तुरंत एक शिष्टमंडल इस प्रभावित क्षेत्र का दौरा करे। तो इसी उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी का ये शिष्टमंडल राजौरी और पुंछ के दौरे पे 2 दिन से था और इस दौरे का हमारा मुख्य उद्देश्य प्रभावित परिवार के लोगों से मिलना, उनके दुख दर्द को समझना, वहां पर हुए मौके के नुकसान का जायजा लेना, उनको हौसला देना और सरकार के माध्यम से उन तक हर संभव सहायता उपलब्ध करवाना। हमने हर उस क्षेत्र का दौरा किया जहां पे बाढ़ और भारी बारिश के कारण लोग प्रभावित थे। मंजर बहुत ही भयावह था, खौफनाक था, अगर कहें तो हृदय विदारक था। लोगों के घर, लोगों की दुकानें, लोगों की संपत्तियां बर्बाद हो गई। बहुत परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया। हमारा तो ऐसा मानना है कि जो क्षति हुई है, जो हानि, जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करना असंभव है और जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया उनके दर्द को व्यक्त करना भी बहुत कठिन है। इस प्राकृतिक आपदा ने पूरे राजौरी पुंछ के क्षेत्र को, इस क्षेत्र के लोगों को चिंता और निराशा के वातावरण में डाल दिया है और ऐसे समय में सबसे ज्यादा इस बात की आवश्यकता है कि हम उनके साथ खड़े हों, हम उनको हौसला दें, उनके दर्द को साझा करें और उनकी जिंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि तत्काल रूप से वहां पे आवश्यक सहायता, राहत सामग्री वहां पहुंचे। पार्टी की तरफ से हमने अपनी क्षमता के अनुसार राहत भेजने का प्रयास किया है, लेकिन हम उसे पूरा नहीं मानते हैं कि इससे उनकी जिंदगी पटरी पे आ सकती है। इसलिए हमने प्रशासन के साथ इस प्रभावित क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाने का भी एक प्रयास किया है ताकि समयबद्ध तरीके से उन तक आवश्यक सहायता, आर्थिक सहायता, राहत सामग्री पहुंच पाए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सरकार की भूमिका को लेकर, सरकार की गतिविधि को लेकर लोगों के अंदर हमने निराशा और आक्रोश देखा। जिस समय सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों को प्रभावित परिवार के लोगों के साथ खड़ा होने चाहिए था, उनके दर्द को समझना चाहिए था और विशेषकर सरकार को राहत और बचाव कार्य की निगरानी करनी चाहिए थी,
उस समय सरकार और सरकार के प्रतिनिधि लोगों को दिखाई नहीं दिए। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसजनक है कि जब लोग प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लोग अपने प्रियजनों को खो रहे हैं, तब सरकार नदारद होना, सरकार जनता के बीच में न होना, यह बहुत अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने प्रयास किया कि हम हर उस स्थान, हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो इस प्राकृतिक आपदा की जद में आया। राजनीति से ऊपर उठकर हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि सभी राजनीतिक गतिविधियों को स्थगित करके इस वक्त लोगों के साथ खड़े रहे, उनको आर्थिक सहायता, आवश्यक सामग्री प्रदान करें। यह वक्त राजनीति का नहीं है। राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों को इन प्रभावित क्षेत्र के लोगों को हौसला देना और इनकी जिंदगी को दोबारा संवारने का समय है। और इस समय यदि सरकार ग्राउंड पे विजिबल हो, हम भी एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने के नाते ये विश्वास दिलाते हैं सरकार और प्रशासन को, हम राजनीति से ऊपर उठ के सरकार और प्रशासन का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कहीं दिखे। हम बिल्कुल इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम चुप भी नहीं रह सकते, क्योंकि विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए लोगों की आशाएं और लोगों की अपेक्षाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारा जो प्राथमिक कर्तव्य था वहां पहुंचना, लोगों को हौसला देना, जायजा लेना, वो हमने किया। लगभग 27-28 जानें इस पूरे क्षेत्र में चली गई है। इसके अतिरिक्त 3 जानें कल रगी नाला डोडा में भी गई, बलेसा में, मड़वा वाड़वन में, दक्षिण के क्याड़ में इसी प्रकार के फ्लैश फ्लड्स आए। हालांकि वहां पे कोई ज्यादा जानी माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन स्थिति चिंताजनक है। कल जब हमारा शिष्टमंडल वापस आ रहा था राजौरी की तरफ, हमारे साथ इस शिष्टमंडल में हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी भी साथ थे। चूंकि वो राजौरी देख के आए, इसलिए हम सब ने फैसला किया कि कल दिन में दोबारा से एक ढोक के अंदर एक पूरा परिवार दब गया, 7 जाने जहां पे रिट्रीव हुई थी, हम सब ने उन्हें आग्रह किया कि आप लोरन तक जाके उस परिवार की भी सुध लें। मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि पूरा राजौरी पुंछ के साथ साथ पूरा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, जिसे हम पार्ट्स ऑफ उधमपुर, रामबन भी कहेंगे, इस वक्त प्राकृतिक आपदा की परिस्थितियों से जूझ रहा है। हम सबका दायित्व बनता है कि इस वक्त उन प्रभावित क्षेत्रों में उन प्रभावित लोगों के साथ हम खड़े रहें जो इस आशा में हैं कि कोई ऐसी संस्थाएं, प्रशासन या सरकार उनकी सुध लेने आए। आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रशासन और सरकार तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि जो लोकल स्थानीय प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, एसपीज के अंतर्गत जो भी प्रशासन आता है, वो हमने एक्टिव देखे।
वो हमने ग्राउंड जीरो पे देखे और जितना उनसे हो सका है वो कर रहे हैं, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है, इतना इनफ नहीं है। ये बहुत, मैं कहता हूं कि एक छोटी ही मदद है उनके लिए। लिहाजा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम प्रशासन और सरकार से यह आग्रह करते हैं कि तुरंत आप जहां पे भी हैं अपनी राजनीतिक गतिविधियों को स्थगित करें। स्टेटहुड बाद में भी आ सकता है, स्टेटहुड के लिए प्रदर्शन या ड्रामा बाद में भी किया जा सकता है। आपको इस वक्त तुरंत लोगों के बीच में आना चाहिए। आप आए और आपके अधीन जितने भी विभाग आते हैं उन विभागों के अंतर्गत जितनी भी सहायता आप कर सकते हैं आप करें। हम तो मांग करेंगे कि लगभग जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया, कम से कम 20 लाख की आर्थिक सहायता उनको मिले और इनके घरों में, अभी तो वहां पे स्थानीय प्रशासन ने रिलीफ कैंप्स लगाए हैं, इनके घरों में लगभग 6 महीने का राशन पहुंचाया जाए जो परिवार प्रभावित है। जिनके घर उजड़ गए उनको दोबारा से घर बनाने की व्यवस्था दी जाए। जो लैंडलेस हो गए, जिनकी फसलें तबाह हो गई, उनको कंपनसेट किया जाना चाहिए। ऐसे धार्मिक स्थल राजौरी में तो बिल्कुल पास पास हमने मंदिर और मस्जिद भी प्रभावित होते हुए दिखे हैं, उनको दोबारा से रीएस्टैब्लिश किया जाए, रेस्टोर किया जाए। ऐसे व्यापारिक संस्थान जिनका बहुत नुकसान हुआ है, जो बेला के ग्राउंड में वहां पे दुकानें थी, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति को लोन लेके करोड़ों का इलेक्ट्रॉनिक सामान था, ऐसे ही कई उदाहरण हैं। उनका पुनर्वास, जिसे हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, रिहैबिलिटेशन का पूरा एक रोड मैप सरकार तैयार करे और यदि संभव हो सके या आपको आवश्यकता है तो केंद्र सरकार से भी आग्रह करें कि इसमें कोई स्पेशल असिस्टेंस मिले। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी विश्वास दिलाती है प्रभावित क्षेत्र के लोगों को, जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग प्रभावित हैं, कि हम भी सरकार का पूरा साथ देंगे इसमें, ताकि लोगों को पुनर्वास करने में देरी न हो। ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आज की इस प्रेस वार्ता में हमारा मुख्य उद्देश्य हमने आप सबके सामने रखा। आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचे और प्रशासन तुरंत एक्टिव होके ग्राउंड पे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।